नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थान कल्चर के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की वेशभूषा। इस वेशभूषा संबंधित क्लास नंबर 2 रहने वाली है, जिसमें हम 35 MCQ हैं इन पर चर्चा करने वाले हैं। और यदि किसी भाई बहन ने हमारी क्लास नंबर 1 नहीं देखी हो वेशभूषा संबंधित, तो एक बार जाकर उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि हमने उस क्लास में 40 MCQ कराए गए थे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और यह क्लास नंबर 2 है, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत हमने आदिवासी जनजाति है, जो आदिवासी जनजाति है उनके जितने भी परिधान से संबंधित क्वेश्चन हैं वो शामिल किए गए हैं। और परीक्षाओं में सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं आदिवासी जनजातियों से ही पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति किस प्रकार के वस्त्र धारण करती है। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो एक बार वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें। और यदि कोई भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए मिलती रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पोमचा क्या है। पोमचा ये क्या है, ओढ़नी का प्रकार है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुत्र के जन्म पर किस रंग का पोमचा पहना जाता है। तो पुत्र के जन्म पर अलग पहनते हैं और पुत्री के जन्म पर महिलाएं अलग रंग का पोमचा पहनती हैं। तो पुत्र के जन्म पर पूछता है तो पीले रंग का पोमचा पहनती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन पुत्री के जन्म पर पूछता है तो गुलाबी रंग का जो पोमचा है पुत्री के जन्म पर पहनते हैं। लेकिन काले रंग का पोमचा कहाँ पहनते हैं, जो अविवाहित महिला हैं, अविवाहित अविवाहित जो महिला हैं भारतीय क्षेत्र में, वह काले रंग का पोमचा पहनती हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंगरखी को अन्य किस नाम जानते हैं। तो अंगरखी है कैसा एक पुरुषों का वस्त्र है, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, और शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला क्या है, एक वस्त्र है अंगरखी। इसका अन्य नाम क्या है, इसे हम बुकतारी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अमरशाही, विजयशाही और उदयशाही क्या है। अमरशाही, विजयशाही और उदयशाही क्या है, ये पगड़ियों के प्रकार हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक पगड़ियां प्रचलित हैं। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि साफा साफा ये कहाँ का प्रसिद्ध है। तो जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। और पगड़ियों के बारे में तो जो अपनी फोर्थ ग्रेड परीक्षा हुई थी इसमें पूछा गया था, पशु परिचय की हुई थी, उसके अंतर्गत पूछा गया था कि पगड़ी बांधने का रिवाज किस रियासत में सर्वाधिक था। तो पगड़ी बांधने का रिवाज था वो मेवाड़ रियासत है इसमें था। लेकिन साफा कहाँ बांधा था, जो मारवाड़ रियासत है यहाँ पर साफा बांधने का रिवाज था। इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि अटपटी अटपटी जो पगड़ी है यह किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो ये अटपटी है ये अपनी दक्षिणी राजस्थान अर्थात जो मेवाड़ क्षेत्र है इसकी प्रसिद्ध है, और महाराणा प्रताप के समय की प्रसिद्ध पगड़ी है। जब महाराणा प्रताप थे उसके समय इनका प्रचलन था अटपटी पगड़ी का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है। तो भील पुरुष हैं उनके द्वारा जो तंग धोती पहनते हैं उसे हम ढेपाड़ा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा क्या कहलाता है। जो आदिवासी महिला हैं घुटनों तक जो घाघरा पहनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कछाबू के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तारावाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में लोकप्रिय है। काफी मोस्ट क्वेश्चन है। तारेवाद की ओढ़नी और एक कैरीवाद की ओढ़नी है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तारावाद की ओढ़नी है किस वर्ग की महिलाओं के लिए लोकप्रिय है। तो आदिवासी जो वर्ग की महिला हैं उनके लिए काफी लोकप्रिय है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शादी के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है। शादी के अवसर पर पहनते हैं अलग, एक दशहरे के अवसर पर पहनते हैं। तो कई प्रकार की पगड़ी हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग अवसर पर पहनी जाती हैं। तो शादी के समय जो पगड़ी पहनते हैं वो मोठड़ी की पगड़ी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मदील की पगड़ी पूछ लेता है तो दशहरे के अवसर पर क्या पहनते हैं हम, मदील की पगड़ी पहनते हैं। लहरिया पगड़ी श्रावण मास में श्रावण मास में क्या पहनते हैं, लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लेकिन फूलपत्ती की पगड़ी पूछ लेता है तो फूलपत्ती की जो पगड़ी है ये पहनते हैं हम होली के समय पहनते हैं। और यदि आपसे पूछ लेता है कि केसरिया पगड़ी कब पहनते हैं, ये केसरिया जो पगड़ी है ये जब किसी रण क्षेत्र में या फिर युद्ध क्षेत्र में जाते समय कौन सी पहनते हैं हम, केसरिया पगड़ी पहनते हैं। इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। इसका जो उत्तर है हम क्वेश्चन नंबर 8 में बता चुके हैं कि दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं हम, मदील की पगड़ी पहनते हैं दशहरे के अवसर पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। केसरिया पगड़ी
युद्ध के समय केसरिया केसरिया जो पगड़ी पहनते हैं। फूल पत्ती की होली के समय पहनते हैं। और जो खूंटेदार पगड़ी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। खूंटेदार कहाँ की है? जयपुर प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछी गई है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए उस पर क्या बांधा जाता है? तो पगड़ी है, इसको जो चमकीला बनाने के लिए क्या बांधते हैं? इस पर हम तोरा या फिर सरपेंच बांधते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब सरपेंच क्या होता है? एक मोर पंखी के समान एक मतलब पगड़ी पर लगाए जाने वाले एक आभूषण सा होता है, जिससे पगड़ी की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? सरपेंच कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। गोखरू क्या है? एक आभूषण है गोखरू, जो कि कान का आभूषण है, हाथ का आभूषण है। नथ क्या एक नाक का आभूषण है और बाजूबंद कहाँ का है? भुजा का आभूषण है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो समुद्र लहर का जो लहरिया है कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। और एक जो सब पूछ लेता है कि आपसे कि सर्वाधिक प्रसिद्ध जो पंचरंगी जो लहरिया है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है। सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा लहरिया है? पंचरंगी लहरिया है। और सबसे महंगा भी होता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुंडा क्या है? तो मुंडा किसे कहते हैं हम? एक जूतियों का प्रकार है। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन जो सर्वाधिक जो मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मोजड़ी कहाँ की है? जोधपुर की है। मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन जूतियों का सर्वाधिक कार्य होता है जालौर में होता है। कहाँ होता है? जालौर में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गरासिया जनजाति के पुरुषों की कमीज क्या कहलाती है? तो जो गरासिया जनजाति है उनके जो पुरुष जो कमीज पहनते हैं तो उनकी जो कमीज है क्या कहलाती है? झुलकी कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सटा क्या है? सटका एक कमर पर बांधा जाने वाला एक आभूषण है। फालू किसे कहते हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। और कमीज क्या है? कमीज एक क्या है? शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है वह कहलाता है छाबदार कहलाता है। क्या कहलाता है? छाबदार कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भील जनजाति में कछाऊ वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? तो जो भील जनजाति में जो कछाऊ वस्त्र है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों से शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नानड़ा क्या है? जो कि आदिवासियों में अत्यंत प्राचीन और लोकप्रिय है। तो नानड़ा एक वस्त्र है जो आदिवासी महिलाओं का है और सबसे कैसा है? प्राचीन है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नानड़ा है एक हाथ से छपा हुआ प्राचीनतम वस्त्र है जो कैसा है? नीले रंग की चीट होती है जिस पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गरासिया जनजाति के पुरुषों अपने गले में क्या पहनते हैं? जो गरासिया जनजाति के जो पुरुष हैं अपने गले में क्या पहनते हैं? मानदलिया गरासिया जनजाति द्वारा पुरुषों के गले में पहना जाने वाला एक क्या है? आभूषण है। और असली भी क्या है? एक आभूषण है जो गले का है, तागड़ी कमर का है। और फालू की क्या है? ये क्या है? वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आदिवासियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा ओढ़ा जाता है? कटकी जो वस्त्र है आदिवासियों में जो अविवाहित कन्याएं होती हैं वह कटकी वस्त्र धारण करती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और पवरी क्या है? पवरी ये क्या है? विवाहित महिलाओं की ओढ़नी है पवरी। और जिम्मी पूछा जाता है कई बार कि जिम्मी किसे कहते हैं हम? तो जो नव विवाहिता होती है उसके लिए मामा द्वारा जो गुलाबी रंग की ओढ़नी लाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जिम्मी कहते हैं। और पवरी क्या है? जो विवाहित महिलाओं की ओढ़नी है पवरी। लेकिन कटकी क्या है? अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी है आदिवासी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला जो सफेद कपड़ा होता है साफा होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? पोता कहते हैं। पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र में है। जो भील पुरुष अपने सिर पर जो सफेद कपड़ा बांधते हैं उसे हम पोता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जामसाई साड़ी का संबंध किस जनजाति की महिलाओं से है? तो जामसाई साड़ी है एक। जामसाई क्या है? एक पगड़ी भी है। जामसाई साड़ी है। तो इसका संबंध आता है भील महिलाओं से आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आदिवासियों में प्रयुक्त ढेपाड़ा शब्द का अर्थ क्या है? जो आदिवासी क्षेत्र में जो ढेपाड़ा शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो भीलों की
तंग धोती है, ढेपाड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और भीलों का जो सिर का वस्त्र होता है उसे क्या कहलाता है? पोत्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पीरिया क्या है? जो भील महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहना जाता है। तो पीरिया क्या चीज़ है? एक पीले रंग का लहंगा या फिर ओढ़नी है पीरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन पीला क्या है? पीला किसे कहते हैं हम? पोमचा को ही हम क्या कहते हैं? पीला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शेरे जनजाति के पुरुषों की अंगरखी को क्या कहा जाता है? तो शेरे जनजाति है उनके द्वारा जो अंगरखी पहनी जाती है शरीर के ऊपरी भाग में, पुरुषों का वस्त्र है ये, तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम बख्तरी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। रेंजा क्या है? एक सर्दी से बचाव के लिए एक ओढ़ा जाने वाले क्या है? ऊनी वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भील जनजाति में कोयतू वस्त्र का संबंध किससे है? तो भील जनजाति है इसमें जो कोयतू जो वस्त्र है ये क्या है? कमर की लंगोटी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रेंजा किस जनजाति की महिलाओं का प्रमुख वस्त्र है? जो रेंजा है यह गरासिया जो जनजाति है, सॉरी जो शहरिया जनजाति है, इसका एक वस्त्र है रेंजा, जो कि शरीर पर ओढ़ा जाने वाला एक ऊनी वस्त्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भील पुरुषों द्वारा कमर पर लपेटा जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? जो भील पुरुष हैं कमर पर जो कपड़ा लपेटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फालू के नाम से जानते हैं उसे हम, ऑप्शन ए हो जाएगा। और साफा मारवाड़ क्षेत्र में है, सिर का वस्त्र है। पगड़ी मेवाड़ क्षेत्र की है। और आतमसुख क्या है? एक आदिवासी आदिवासियों क्या है? एक वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ताराबात और ज्वारबात की ओढ़नियां किस समाज में प्रचलित हैं? तो ताराबात की, ज्वारबात और जो कैरीबात, ये तीनों ही ओढ़नियां हैं आदिवासी क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं। लेकिन सर्वाधिक पूछी जाती है कौन सी? ताराबात और कैरीबात, ये दो सर्वाधिक पूछी जाती हैं, काफी याद करने के लिए है ये। तो जो आदिवासी समाज है इसके अंतर्गत ताराबात और कैरीबात और जो ज्वारबात की ओढ़नियां हैं ये तीनों ही प्रचलित हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आदिवासियों की वह ओढ़नी जिसका रंग गहरा लाल होता है और जिस पर सफेद बूटे होती हैं, जैसे ये ओढ़नी है, इसका रंग क्या हो गया? गहरा लाल हो गया। और इस पर जो जो बूंदें होती हैं क्या होती हैं? सफेद होती हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? तो पावली भात की ओढ़नी के नाम जानते हैं इसे हम, ऑप्शन सी हो जाएगा। लहरिया, जैसे ये ओढ़नी है तो इस पर इस प्रकार से लाइनें खिंची होती हैं तो वो क्या होता है? लहरिया होता है। मोठड़े क्या है? पगड़ी का प्रकार है। और चुनरी क्या है? चुनरी जैसे ये, तो क्या है कि मतलब ऐसे होती है चुनरी, जो क्या है पारदर्शी होती है और लाल गुलाबी रंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भीलों में सिंदूरी क्या है? तो भीलों में जो सिंदूरी है ये क्या है? लाल रंग की साड़ी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि सिंदूरी से तात्पर्य क्या है? तो भीलों में पहनी वाली लाल रंग की साड़ी से है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गरासिया पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जो कमीज की तरह होता है, तो गरासिया पुरुष हैं और जो कमीज की तरह वस्त्र पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जुल्की के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शहरी जनजाति के पुरुष सिर पर जो साफा बांधते हैं उसे क्या कहते हैं? शहरी जनजाति के पुरुष हैं सिर पर क्या है? साफा बांधते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कपटा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आदिवासियों में पावली भात की ओढ़नी को अन्य किस नाम जानते हैं हम? जो पावली भात की ओढ़नी है इसे आदिवासी क्षेत्रों में किस नाम जानते हैं हम? कटकी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कैरी भात की ओढ़नी किस जनजाति की महिलाओं में सबसे अधिक प्रचलित है? कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कैरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी या फिर ज्वार भात की ओढ़नी, ये तीनों ही जो ओढ़नियां हैं आदिवासी क्षेत्रों की हैं, लेकिन कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शहरिया पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली घुटनों तक की ऊंची धोती क्या कहलाती है? जो शहरिया पुरुष हैं घुटनों तक जो ऊंची धोती पहनते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। उसे हम किस नाम जानते हैं? पंछा के नाम जानते हैं। जो कि शहरिया पुरुष हैं घुटनों तक का जो घाघरा जो घुटनों तक जो ऊंची धोती पहनते हैं उसे हम पंछा के नाम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है जो कि आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और एक बार लाइक जरूर कर दें। 35 क्वेश्चन है कि भील जनजाति में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली नीले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? जो भील जनजाति है विवाह के समय पहनती है
और जो नीले रंग की ओढ़नी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम पीलिया के नाम जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान ये रखना है कि जो पीलिया है क्या है, तो पीले रंग का होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि विवाह के समय, तो विवाह के समय इन ऑप्शन में से केवल पीलिया ही पहना जाता है, लेकिन होता पीले रंग का है। नीले रंग के लिए क्या है, जो जामसाई ओढ़नी है, जामसाई ओढ़नी है, यह नीले रंग की होती है जो विवाह के समय पहनी जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि पीलिया विवाह के समय पहना जाता है, जो कि नीले रंग की एक ओढ़नी होती है। ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हों तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और एक बार लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।